कि रोहित शर्मा पे हमने काफ़ी तनकीद भी करी, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी करा। आज मुझे ये लग रहा था जिस पॉइंट पे ये मैच अटका है ना आज, आई थिंक रोहित ने पहले 130 भी मारा और अभी भी कप्तानी भी कर रहे हैं, बॉलर्स को भी डाला, बॉलिंग चेंजेस भी करे, बॉलिंग कुछ इफेक्टिव नहीं लगी। मुझे लगता है पर्सनली अगर मैं बताऊं वर्ल्ड कप 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में रोहित का फेलियर आया था लगातार, मेरे को उनसे बहुत उम्मीद थी और मैंने बार बार बोला है कि मेरे फेवरेट बैटर हमेशा से रोहित शर्मा ही थे, बट आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद रोहित शर्मा। जिस तरीके से उन्होंने आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद रोहित शर्मा, जिस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप्स में 21 में और 22 में स्पेसिफिकली पूरा बर्बाद किया एंड कैप्टन भी वो बने, लेकिन फिर भी मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था। लेकिन आज मैं ये सोचा था टेस्ट मैच जैसे जा रहा था, जिस तरीके से रोहित शर्मा टीम को लेके चल रहे थे, जब उन्होंने जडेजा को बोला कि यार जड्डू चेन्नई के लिए तो नो बॉल नहीं डालता है ना, और T20 समझ के बॉल डाल के तेरी नो बॉल ना हो। प्रियांशु ने भी बोला, मैंने भी बोला, आज मैं भी कुछ हिंट कर रहा था कि नहीं यार आसान पिच बनवा ली, इसके ऊपर आपने 130 मार दिया, कैच भी मिस हो गई, लक फैक्टर भी प्रियांशु बता रहे थे, बाकियों के भी रन आ रहे हैं, राइट। तो मतलब कि एक खटास तो मन में है जिसके साथ आप बात करते हैं, बिकॉज रोहित ने अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि T20 फॉर्मेट में स्पेशली वर्ल्ड कप में बहुत डिसअपॉइंट किया और तब से दिल टूटा हुआ है। लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि यार हम हर चीज, आज भी जब हम एनालिसिस कर रहे थे, इंग्लैंड ने चलो बहुत अच्छा खेल लिया, इंग्लैंड ने एक सेशन में 200 रन मार दिए, बहुत ही अच्छा खेल दिया। कल 75% विनिंग प्रोबेबिलिटी इंडिया की थी, आज 47% रह गई इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी और इंग्लैंड वापस मैच में आया। लेकिन क्या मैं बेन स्टोक्स की हर बात में तारीफ की नहीं जी बेसबॉल लेके आए, बड़ा अच्छा खेले, उन्होंने भी गलतियां करी हैं, उन्होंने भी जो एंड में जाके जब 300 से कम बनना चाहिए था वो 450 तक पहुंचा दिया, ठीक है ना। लास्ट में बुमराह ने रन मार दिए, लास्ट में जुरेल ने रन मार दिए, अश्विन ने रन मार दिए, इवन सिराज काफी खेल गया, नॉट आउट चला गया। तो बेन स्टोक्स ने काफी गलतियां करी है, बेन स्टोक्स ने सेकंड मैच हरवाया है, बेन स्टोक्स की गलतियों ने सेकंड मैच हरवाया, ओवर कॉन्फिडेंस सेकंड मैच हरवाया। और पहला मैच भी अगर आप देखो तो ओली पोप ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग कर दी, तब हम हारे हैं। exactly. तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पे बार बार एक तरीके से प्रहार करना कि नहीं जी, हर बार में उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना कि नहीं जी कप्तानी ठीक नहीं हो रही, नहीं जी बैटिंग आपसे हो नहीं रही है, क्या कर रहे हैं आप, विराट कोहली को मिस कर रहे हैं। मेरे को लगता है थोड़ा सा आज ये फील हो रहा है कि बेन स्टोक्स को हम हीरो बना रहे हैं जबरदस्ती, और रोहित शर्मा को थोड़ा हम ये कर रहे हैं कि नहीं यार इसके बस की नहीं है, जो कि एक गलत बात है। हमको टोटलिटी में चीज़ों को देखना चाहिए, हमारे कप्तान को हमें आउट एंड आउट बैक करना चाहिए। और अभी भी अगर मैं देखूं ना तो बेन स्टोक्स से कम कप्तानी नहीं करी है। बेन स्टोक्स के रन नहीं आए ना भाई, बॉलिंग तो वो कर नहीं रहा, रन रोहित के आ गए ना इस मैच में। अब बेन स्टोक्स बैटिंग करेगा तो देखेंगे, अल्टीमेटली जब रोहित के रन चाहिए थे आ गए, राइट। पहले भी जब उसने टीम को लड़ाया तो उसने कम बैक करवा दिया रोहित शर्मा ने, चाहे वो यशस्वी जायसवाल को बैक करना हो, चाहे शुभमन गिल को बैक करना हो, श्रेयस अय्यर को भी उसने चांस दिया। अब उसने फाइनली कॉल ली कि KS भरत को बाहर किया, सरफराज को लाया, सरफराज अच्छा खेला, ध्रुव जुरेल को बैक करा, ध्रुव जुरेल KS भरत की जगह आया, उसने अच्छा खेला, कुलदीप को खिलाया, उसने भी ठीक करा। हालांकि इस इनिंग में चलो इतना अच्छा नहीं, रविंद्र जडेजा वापस आया, रविचंद्रन अश्विन, यार विराट बाहर है, KL राहुल बाहर है, शमी भाई का भी नहीं है, बहुत टाइम से जो आपके ऋषभ पंत इतने बड़े टेस्ट मैच में चल रहे थे वो बाहर चल रहे हैं। तो इन सब के बावजूद भी अगर एक आदमी मुंबई इंडियंस से भी निकाल दिया तो हम हर बात में रोहित बैशिंग, आई थिंक आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि अननेसेसरीली ना हम लोग, और स्पेशली प्रियांशु मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आई थिंक रोहित शर्मा को नीचा दिखाना, और मतलब हमें आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार ठीक है जो जो गिले शिकवे वो साइड में रखो, लेकिन बेन स्टोक्स को इतना बड़ा खलीफा नहीं है, लेट्स बैक आवर कैप्टन। और मैं सोचा कि आज रात का जो शो है इसी से शुरू करेंगे। कोई ये नहीं है कि भाई हम कोई बहुत बड़े खलीफा बैठे हुए हैं यहाँ पे कि स्पोर्ट्स चारी में जो हमने बोल दिया और रोहित शर्मा हार रहा है तो वेरी वेरी गुड तालियां बजा दी, नहीं भाई, हमको दुखी होता है, इंडिया जीते तो हमें खुशी होती है। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिवली अगर मैं देखूं तो बेन स्टोक्स ने अच्छा किया है, नो डाउट, लेकिन गिवन रोहित सिचुएशन राइट नाउ उसने बुरा नहीं करा भाई। उसके पास ना तो प्लेयर है, पूरी दुनिया का प्रेशर उसके पास है। जय शाह साहब उसके मुंह पे बोल रहे हैं कि भाई बारबाडोस में हम ट्रॉफी उठा रहे हैं, IPL में मुंबई इंडियंस ने कप्तानी छीन ली, वहां पे हार्दिक पांड्या ने वापस आना है। वर्ल्ड कप फाइनल आप अभी हारे हो जहां पे आपने 600 रन मार दिए थे, फिर भी आप हार गए, है ना। तो लगता तो अंदर से भाई यही है कि फिर आप दुनिया वेट ही कर रही है कि आप हार जाओ, वही है ना, इसीलिए क्या आप वेट कर रही है दुनिया के हार जाओ भाई, तो नहीं है, ठीक, ये बात नहीं है। वी आर ऑल्सो गोइंग अ लिटिल बिट ऑन द रॉन्ग ट्रैक, नहीं होना चाहिए। रियलाइजेशन जितनी अच्छी है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होना चाहिए। तो मेरे को यही फील होता है कि हाँ, उनसे गुस्सा तो मुझे बहुत है, एज अ फैन भी, एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे गुस्सा बहुत है कि यार आप इतने बड़े प्लेयर, 2 वर्ल्ड कप 3 वर्ल्ड कप अगर आप खराब कर दोगे, राइट, और फिर कप्तानी भी आपको मिल जाएगी तो अकाउंटेबिलिटी तो आनी चाहिए। बट
हर इंसान की तरह भाई अब जब क्रिकेट इतना देखते इतना इन्वॉल्व होते हैं तो इमोशनल फैक्टर आ ही जाता है। तो मैं बार बार आज मैं सोच भी रहा था कि हम बेन स्टोक्स को क्यों मैं हीरो बना रहा हूँ यार। ठीक है वो बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी कैप्टनसी करी, बट वो इस टाइम पे बॉलिंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ बैटिंग कर रहा है। बैटिंग कितनी अच्छी हुई हमें पता है, बार बार बुमराह से बोल लो कि यूं करता है वो। यही अगर रोहित शर्मा बोल होते हैं रबाडा से तब हम बोलते खेलना नहीं आता, होता है ना ये। तो आई थिंक टोटलिटी में अगर हम देखें सो रोहित हैज नॉट डन अ बैड जॉब। कल अगर आप वापस आते हैं, अगर ऐसी पाटा पिच पे आपके विकेट्स थोड़ी सी आती हैं, बॉलिंग रोटेट होती है, सो लेट्स बी ऑब्जेक्टिव, रोहित को एक चांस मिलना चाहिए, फेयर असेसमेंट। और अभी इट्स वेरी अर्ली टू जज दैट आप बहुत कुछ गलत हो गया, बिकॉज अभी बॉल सिर्फ 34 ओवर पुरानी हुई है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने कोई गलती नहीं की। हाँ, आपने 34 ओवर में अगर आज आपने तकरीबन उस आखिरी सेशन में बहुत 6.5 की रन रेट से तकरीबन रन्स खाए तो वहां पर आप गलत थे, लेकिन 34 ओवर के बिना के ऊपर आप ये जज नहीं कर सकते कि हाँ आपकी टीम बहुत ज्यादा बैकफुट पर हो गई या कुछ हो गया। इसीलिए मैं आपको पोस्टमैच शो में कह भी रहा था, जो मुझे लग रहा है कि अभी टाइम दो थोड़ा, कल का पहला घंटा या फिर कल का पहला घंटा छोड़ो, ये बात कहनी गलत नहीं है कि कल का दिन आपके मैच को डिटरमाइन करने वाला है। कल का दिन जो भी टीम जीत गई वो आगे है। ये छोड़ दो कि आज इंग्लैंड इस सेशन में इतने रन बना गया, ये हो गया वो हो गया। 6 सेशन हुए हैं इस मैच में अभी तक, 2 इंग्लैंड जीता, 2 इंडिया जीता, 2 शेयर हुए हैं। कल का दिन बहुत डिटरमाइनिंग है। कल अगर इंडिया आते ही विकेट ले लें या कल के दिन में जिस टीम ने पूरी तरह से ऑल ओवर डोमिनेट कर दिया, ओवरऑल मेरे को लग रहा था इसलिए देखा मैंने, सही बोल रहा तो बता दो, ठीक है। ओवरऑल जिस टीम ने कल का दिन डोमिनेट किया, मेरे हिसाब से मैच उसकी जेब में जाने वाला है। इंडिया ने उनको रोक दिया, वो आ गया, इंग्लैंड ने रन्स बना दिए, तो वो इस मैच में फार अहेड चले जाएंगे। लेकिन रोहित वाली बात पर अगर है ना, अगर हम रोहित वाली बात पर आए, रोहित शर्मा, आपने कल हम एक स्टैट देख रहे थे, हमने प्रियांशु से बार बार पढ़वाया कि ओल्डेस्ट कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी। बिल्कुल, वो जितने भी तीनों शतक आए हैं, वो तीनों शतक 1 साल के गैप में, 1 साल छोड़ो 6 महीने के गैप में आए भाई। अक्टूबर में पहला, वनडे में अक्टूबर में पहला, जनवरी में ये, और कल आया आपका फरवरी में। तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर शतक लगाए भाई उस प्लेयर ने। मान लिया वो 2-3 साल खराब हुए हैं आपके। अब मैं प्रियांशु को, मैं एक एग्जांपल है लेकिन बोलूंगा नहीं, फिर आप कहोगे कि मैं प्रियांशु को नहीं बोलिए क्या हो गया, क्योंकि प्रियांशु को आदत है। परसों जब वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को कैप्टन अनाउंस किया गया जी, तो प्रियांशु कहते हैं कि भाई 3 साल से रोहित के रन्स नहीं आए, तो मैं उनसे होपलेस हूँ। ऐसी होपलेस को लेकर हमारी बात हुई थी कि 3 साल से रन नहीं है, मैं उनसे लेकर होपलेस। मेरी उम्मीद छोड़ दिया मैंने। इन्होंने होपलेस का वर्ड बोला था, इसलिए मुझे याद ये फीलिंग में एक सेकंड रुकूंगा लक्षित, इसी पे बात करेंगे कि आप बोल रहे हैं कि प्रियांशु ने बोला कि मैंने उम्मीद छोड़ दी है। यही फीलिंग मेरे दिल में भी है, सच्ची बता रहा हूं मैं। ओडीआई में छोड़ दूं मैं, लेकिन मैं एक तरीके से ना, मतलब कि इतना ज्यादा एक प्लेयर से उम्मीद करके, प्यार करके, रिस्पेक्ट करके, यार पूरे टूर्नामेंट में, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में खुद कवर किया, वहां मैंने देखा पूरे टूर्नामेंट में एक पारी तो आ जाती है यार। आप कम से कम सेमीफाइनल में यार 28 बॉल पे 27 रन तो आप नहीं बना सकते ना। तब क्या होता है कि एक ना आपको बहुत ज्यादा जब डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है ना, तब आपको भरोसा टूट जाता है प्लेयर से। विराट भरोसा जीत चुका है। विराट बार बार, जब विराट को लोगों ने बोला फिनिश हो गया, फिर तभी तो मेरे को खुंदक चढ़ती है। जो लोग पत्रकार ये बोलते हैं विराट फिनिश हो गया, भाई मैंने फर्स्ट हैंड देखा हुआ है। मैंने बोला अच्छा फिनिश हो गया, चलो देख लेते हैं। ग्राउंड में जवाब दे सकता ना विराट भी, रोहित भी। जब वो गया, उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 मारा था, आपको याद होगा, एशिया कप में। पूरी दुनिया बोल रही थी कि भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 मार दिया, क्या कर लेगा ये, चोकली है, चोक कर जाएगा, इसको खिलाना चाहिए, टीम में जगह नहीं बनती। वही जाके वहां पे जो अनफिट लग रहा था वही फिट हो गया, वही अनफिट फिट हो गया, बाकी सारे अनफिट हो गए। जो आपका पाकिस्तान के अगेंस्ट 82 नॉट आउट, हमने तो साक्षात अपनी आंखों के सामने देखा ना उस आदमी को राइज करते हुए। कप्तानियां उसकी चली गई, तो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है उस सेंस में, राइट। अब रोहित को कप्तानी भी चाहिए थी, ठीक है, आपने कप्तानी भी आपने करनी है, आप डिजर्व भी करते हो, नो डाउट अबाउट इट। 5 बार आईपीएल जीते हुए, लेकिन परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी ना यार। हमारे दिल तब से टूटे हुए हैं, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं बार बार, T20 वर्ल्ड कप 2021 T20 वर्ल्ड कप, आप पाकिस्तान के सामने जाते हो फेल, आप न्यूजीलैंड के सामने जाते हो फेल, 2022 T20 वर्ल्ड कप, पूरा T20 वर्ल्ड कप फेल। और ऐसा नहीं है कि यही, उससे पहले वाले भी उठा लो, जो उससे पहले हुआ है, 16 वाला हुआ है या 14 वाला हुआ है, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं। 7 जाना पड़ता है वापस कि अच्छी परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की T20 वर्ल्ड कप में, और अभी भी T20 वर्ल्ड कप में वही कप्तान है। ये बातें जब मैंने 21 के बाद भी बोला था कि रोहित कप्तान नहीं होने चाहिए, टीम में भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं इंडिया के लिए देख रहा हूँ, राइट। लेकिन एक बात ये भी है भाई, ठीक है T20 को साइड पे रखो, ओडीआई में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। अगर आप 19 में देख लो, अगर आप 23 में देख लो, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, थोड़ी भी नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में। और इस बार तो आप देखो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी, फाइनल में भी अपना रोल। हाँ, मैंने ये जरूर क्रिटिसाइज करा कि भाई आप सबसे बड़े बैटर हो अलॉन्ग विद विराट कोहली, विकेट फेंक के मत जाओ।
आप वहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को, आप 100 मार रहे थे उस दिन, कोई रोक नहीं सकता था। मैक्सवेल को आप मार चुके थे, आप जबरदस्ती विकेट फेंक गए, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन वर्ल्ड कप में तो कोई उन पे इल्जाम लगा ही नहीं सकता ना यार, जो उनके रन आए। तो वर्ल्ड कप में ओडीआई में बढ़िया, टेस्ट मैचेस में भी लक्षित उन्होंने बहुत बढ़िया किया जब से ओपनर, रेड बॉल के अंदर एज एन ओपनर 50 की एवरेज है, राइट। और WTC में अगर आप देखोगे साइकिल में, तो विराट से डबल सेंचुरी, चार विराट के तो 800 रोहित के हैं। तो एज अ प्लेयर कोई डाउट नहीं। आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप की जो एक निराशा है ना, और एक जो रोहित शर्मा ने हमें लेट डाउन किया एज फैंस और एज जर्नलिस्ट ऑल्सो, कि हमने ये सोचा था कि नहीं जी रोहित यार 5 टाइम विनिंग चैंपियन IPL के, और ये उम्मीद थी कि भाई बहुत अच्छा खेलेंगे। अगर आप सेमीफाइनल तक भी रन नहीं आते, एक पारी तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, अगर सेमीफाइनल में भी 28 पे 27 आएंगे तो दिल बिल्कुल ही टूट गया था भाई, उस टाइम पे दिल भी टूट गया था, दिमाग भी फट गया था। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार के फाइनल खेल गया था यार, और आप सेमीफाइनल हार के वहां पे आ गए थे वापस, फिर से एक और बार फिर तेरी कहानी याद आई। तो इसलिए रोहित शर्मा से ना एक उम्मीद टूट गई थी। लेकिन आज अगर मैं इस टेस्ट सीरीज को देखता हूं, जिन सारी चैलेंजेस को रोहित शर्मा फेस कर रहे हैं, आई थिंक इमोशनल इंसान तो भाई हम सारे इंडियंस हैं ही हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से हर के इमोशन को भी देखूं, और वैसे मैं प्रैक्टिकलिटी को भी देखूं, भाई उन्होंने बुरा नहीं करा है गिवन द सिचुएशन। उनकी बैटिंग भी और उनकी कप्तानी भी बुरी नहीं हुई है। तो मैं ये चाह रहा हूं भाई कि हम बेन स्टोक्स को खलीफा ना बनाएं और हम रोहित को नीचा ना दिखाएं। हम नीचा तो नहीं दिखा रहे, वैसे हम तो जो सच है वो फैक्ट्स फिगर्स पे बोलते हैं, लेकिन ये भी नीचा नहीं दिखा रहा भाई, उसने भी सच नहीं, उसने बेसिस पे ही थी। लेकिन अब मैं ये समझ रहा हूं भाई कि एक यहां पर एक प्लेयर अपनी एक करियर के एंड पे ऑलमोस्ट, रोहित शर्मा 37 साल के हो गए, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल और, राइट। ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप कप्तानी कर लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी मैक्सिमम कर लेंगे, इससे आगे मैक्सिमम बोल रहा हूं, WTC साइकिल कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स जस्ट बैक हिम। ये नहीं कि अभी नया फ्लेवर बेन स्टोक्स आ गया है, बेन स्टोक्स एक वर्ल्ड कप जिता दिया जी, T20 जिता दिया, ODI जिता दिया, एशेज में बढ़िया कर गया, ठीक है, बहुत अच्छा कर गया, नो डाउट अबाउट इट। रोहित भी कम प्लेयर नहीं है। सो उसके करियर के एंड में आई थिंक अगर थोड़ा सा बायस होके हमें रोहित को सपोर्ट भी करना पड़े ना, लेट्स डू दैट। अब प्रियांशु, मतलब मेरा एक ही पॉइंट था कि जब मैं रोहित शर्मा के बारे में बात करता हूँ, शायद वो लगता होगा कि रोहित शर्मा को मैं बहुत ज्यादा मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात बोलूँ ना, जैसे कि सुशांत भाई ने बोला कि क्या होता है ना कि कभी कभार एक खिलाड़ी से इतनी उम्मीद होती है, जैसे आप लक्षित भाई ने बताया था एक बार कि 35 बॉल पे उस बंदे ने शतक लगा रखा है, वो 5 शतक उनके नाम T20s में। तो उम्मीदें कई बार ना एक खिलाड़ी से इतनी जुड़ जाती है कि यार आप उसका फेलियर देख नहीं सकते हो किसी बड़े टूर्नामेंट में। तो जो कि मुझसे फेस नहीं हुआ कि भाई ये फेलियर आ क्यों रहा है लगातार, जब जो रोहित शर्मा आपका बायलैटरल्स के अंदर इतना तगड़ा खेलते हैं, T20s के अंदर 5 शतक लगा चुके, जिनके आसपास कोई भटक भी नहीं सकता, इतनी तगड़ी शतक लगाते, इनके नाम ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में तो रोहित शर्मा में मैंने आज तक सवाल नहीं उठाया, मैंने आज तक नहीं बोला। इवन वर्ल्ड कप में भी बहुत प्रेस किया था। इवन आज की कप्तानी की बात करूं, मैंने जब मेरे से पूछा भी क्या था कि आज कप्तानी में कोई दिक्कत, तो मैंने कहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या दिक्कत, क्योंकि उन्होंने बुमराह को लगा लिया, उन्होंने सिराज को लगा लिया, उन्होंने कुलदीप को लगा लिया, अश्विन को लगा लिया, जड्डू को लगा लिया, उनको विकेट नहीं मिल रही थी, तो उसमें रोहित शर्मा की कोई गलती तो थी नहीं, और बल्कि अच्छे चेंजेस कर रहे थे, बट लेकिन रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि पिच में कुछ है ही नहीं। तो कप्तानी का मैंने कुछ नहीं बोला, इवन बैटिंग भी तगड़ी करी, आपका जिस सिचुएशन से निकाला वो भी बड़ी बात थी। लेकिन बस प्रॉब्लम इस चीज से होती है कि रोहित शर्मा से उम्मीदें बड़ी सारी है ना, उम्मीदें हमेशा से बहुत ज्यादा रखी है, और वही T20 वर्ल्ड कप में वो उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, क्योंकि मैं बाकी खिलाड़ियों को खड़े नहीं उतरे, ऑब्वियसली खड़े नहीं उतरे, बट वही चीज होती है ना कि आपको किसी से उम्मीद होती है तो ही आपको बुरा लगता है, इसलिए आपका वो निकलता है यार मुझे नहीं लगा अच्छा ये चीज। लेकिन आई थिंक प्रियांशु ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम थोड़ा ओवर भी कर दिया। आई थिंक एक लाइन होती है जहां पे अगर आप क्रिटिसाइज करें ना, उसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक और ऑब्वियसली बड़ा गुस्सा भी है, डिसअपॉइंटमेंट का एक गुस्सा भी है कि भाई एक वर्ल्ड कप खराब, 2 खराब, 3 खराब। और इंडियन मेंटालिटी में मुझे ये बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि अगर हम एक जीत गए ना, सारे पिछले 10 साल आप भूल जाओगे। ऑस्ट्रेलियंस में भाई एक जीत, अगर वो हार जाते हैं ना, सारे की सारी टीम में ऐसी की तैसी हो जाती है कि भाई इसको निकालो उसको निकालो, रिजल्ट लेके आओ। हम 10 साल से नहीं जीतेंगे लेकिन टीम नहीं बदलेंगे, टीम नहीं बदलेंगे, हम वही प्लेयर खिलाएंगे। क्यों? हाय मेरा रोहित, हाय मेरा विराट, हाय मेरा बुमराह, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप 10 साल हार जाओ लगातार, लेकिन जब तक वो प्लेयर खुद मतलब चलने का वो वॉकर पे आ जाए, वो तब वो बाहर जाए तो बाहर जाए, वरना आप हटाओगे नहीं। तो ये भी मेरे को मेंटालिटी बड़ी गलत लगती है कि आपकी विनिंग मेंटालिटी है ही नहीं। आप एक टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट, पब्लिक ऐसे भूलती है, पब्लिक को कोई फर्क ही नहीं है।
पब्लिक कोई अकाउंटेबिलिटी मांगती नहीं है। पब्लिक बोलती कोई बात नहीं यार, इन्हीं को खिलाओ, इन्हीं को खिलाओ, इन्हीं को देखना चाहते हैं। भाई ये कोई आपके घर का शादी का फंक्शन तो है नहीं कि अपने ही परिवार वालों को आपने देखना है नाचते हुए। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया इतना हार जाती ना, मतलब ही नहीं है कि ये प्लेयर उनके खेलते। अभी भी देखो वो डेविड वार्नर पे क्रिटिसिज्म कर रहा था मिचेल जॉनसन कि ये जब टेस्ट में खेल नहीं पाता तो क्यों खेल रहा है। उसने 100 मारा डेविड वार्नर ने उसको जवाब देने के लिए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया याद है आपको? अभी देख लो आप, पैट कमिंस जिता के आया है, कप्तानी से हटा दिया, मिच मार्श बन रहा है ना। तो वो आगे की सोचते हैं, वो इमोशनली नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं भाई हमने जीतना है। उनको आईपीएल वाईपीएल से कोई फर्क नहीं है, उनको ऑस्ट्रेलिया से फर्क है।